नमस्कार दोस्तों, मैं परम सुख यादव आप सभी का लखनऊ कैंपस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बहुत ही मज़ेदार आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा दिया कुछ और, आज का जो टॉपिक होगा इसमें पढ़ाएंगे कुछ और। हम कुछ और बता रहे हैं, भैया नाम नहीं बता रहे हैं। तो हम जब पढ़ाएंगे लिखेंगे तब आपको दिखेगा कि हमने क्या लिखा और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि उससे आपकी पहचान जुड़ी हुई है। हर इंसान के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, स्पेशलिटी होती है। वो पहचान जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द में रखा जाता है, उसको जिस श्रेणी में रखा जाता है, उसका नाम क्या होता है वो मैं आज बताऊंगा। उससे क्या होगा कि चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, सबकी अपनी एक पहचान मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? विशेषण। क्या नाम है भैया? विशेषण नाम है। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, क्योंकि इसलिए मजेदार है क्योंकि इसको पढ़ने से आपको एक चीज पता चल जाएगा कि इंसान की जो गुणवत्ता होगी उसको किस में रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये जान जाएंगे आप कि जब आरओ या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है उसमें विशेषण से 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन प्री के एग्जाम में, तो वो भी आप जान जाएंगे। ठीक है, तो विशेषण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, विशेषण लिखा हुआ है, उसमें से हम क्या करते हैं, विशेष शब्द को अगर हम निकाल दें, किस शब्द को निकाल दें भैया? विशेष शब्द को निकाल दें और उसमें क्या जोड़ दें? ता प्रत्यय जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ता प्रत्यय जोड़ दें। अगर विशेष में से हम अगर विशेष में ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये शब्द बन जाता है विशेषता। क्या बन जाता है? विशेषता। यानी विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है भैया? विशेषता बताता है। जब विशेषण विशेषता बताता है तो ये विशेषता बताएगा भी तो किसकी बताएगा जनाब? भाई विशेषण विशेषता तो बताएगा, लेकिन किसकी बताएगा? तो आइए उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति की बता सकता है या किसी वस्तु की बता सकता है। किसी व्यक्ति की बता सकता है या किसी वस्तु की बता सकता है। कौन बता सकता है? विशेषण। यानी विशेषण क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। पहला पॉइंट हो गया। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है भाई? व्यक्ति या वस्तु का नाम भी तो रखेंगे, और व्यक्ति या वस्तु का नाम अगर है तो क्या होगा? संज्ञा। आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आप देखें, तो अब मान लीजिए अगर संज्ञा नहीं है, यानी व्यक्ति का या वस्तु का नाम नहीं पता है, तो उसकी जगह पर एक शब्द और प्रयोग करते हैं। वो नाम क्या है भाई? सर्वनाम है। क्या नाम है? सर्वनाम है। आप कहते भी हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अंग्रेजी में कहते भी हैं अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि एक शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यानी कि संज्ञा के स्थान पर अगर कोई शब्द मिलता है तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो जो विशेषता बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है भाई? संज्ञा एवं सर्वनाम की। किसकी बताई जा रही है? संज्ञा एवं सर्वनाम की बताई जा रही है। तो अब परिभाषा क्या हुई? परिभाषा ये हुई कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। परिभाषा एकदम बिल्कुल क्लियर है, शब्द से ही मैंने परिभाषा निकाली है ना, अलग से कुछ नहीं किया भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, जैसे ध्यान से देखें, मैंने एक शब्द लिखा है घोड़ा। क्या लिखा भैया? घोड़ा। और घोड़ा के पहले अगर हमने लिख दिया काला घोड़ा। घोड़े की विशेषता क्या है? घोड़ा कैसा है भैया? काला है। घोड़े की विशेषता क्या है? उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी पहचान क्या है? विशेषता का मतलब पहचान भी होता है। तो घोड़े की पहचान क्या है? कि काला है। तो इसका मतलब काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ये किसकी विशेषता बता रहे थे भाई? संज्ञा की बताई जा रही है। और ये क्या है? विशेषण है। थोड़ा सा गौर करिएगा इस पे, क्योंकि यहां से मैं एक परिभाषा और उत्पन्न करने वाला हूं, बनाने वाला हूं, वो जानिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 के आरओ के एग्जाम में पूछा गया था मेंस में, वो मैं बताने वाला हूं कैसे परिभाषा निकलती है। सिर्फ देख, यहां से देखिएगा, यानी यहां पे मैंने लिखा है एक शब्द घोड़ा। घोड़ा अगर अस्तबल में है, मैंने कह दिया अस्तबल में घोड़े बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अस्तबल में घोड़े ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये नहीं पता। मान लीजिए अगर हमने घोड़े कहा, घोड़ों की संख्या कितनी है? 100 है। अस्तबल में 100 घोड़े बंधे हैं। लेकिन अगर वहीं पर हमने कह दिया काला घोड़ा, इसका मतलब अगर अस्तबल में काले घोड़े की बात की जाएगी तो 100 घोड़े तो नहीं होंगे।
कम होंगे। किसकी वजह से कमी आई है? काला की वजह से, यानी जहां पर 100 था वहां पर काला लगने की वजह से इनकी संख्या में कमी कितनी हो गई? 25 हो गई। किसकी वजह से हुई? इस काला की वजह से। और काला क्या है भैया? घोड़ा है। और ये काला कौन सा शब्द है? विशेषण शब्द है। लेकिन यहां से इसकी परिभाषा हम ना निकालेंगे, यहां पे हम इसको क्या मानेंगे भैया? विकारी शब्द मानेंगे। क्या मानेंगे? विकारी शब्द। तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, सर विकारी शब्द होता क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि वह शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो, किसके कारण? लिंग वचन और कारक के कारण। लिंग वचन कारक के कारण जिस शब्द में विकार उत्पन्न हो उस शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। ठीक है, तो आप देखिए परिभाषा क्या बनती है। वह विकारी शब्द, परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, वह विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को, व्याप्ति का मतलब विस्तार को, मर्यादित, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं भैया, सीमित कर दे, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वह विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित या सीमित कर दे उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कैसे पहचाना आपने? मैंने घोड़ा कहा तो घोड़ों की संख्या 100 हो गई, लेकिन काला कहा तो काला की वजह से उनकी संख्या कम हुई। किसकी वजह से कम हुई? काला की वजह से। और काला है क्या? विकारी शब्द है। इसीलिए मैंने वो परिभाषा बनाई कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को सीमित या मर्यादित कर दे उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा आपके आरओ के मेंस में पूछी गई थी, तो ये भी जानते रहिए आप भैया। मिटा देते हैं इसको। अब आते हैं हम विशेषण के प्रकार पर। देखिए विशेषण के प्रकार को देखें जरा, बड़ा ही मजेदार है, ये भी है। हेडिंग हमारी क्या रहेगी? विशेषण के प्रकार। देखिए मान लीजिए एक शब्द हमने लिखा है गुलाब। गुलाब की क्वालिटी क्या होती है? उसकी पहचान क्या होती है? लाल होता है, पीला भी होता है, लाल, पीला, सफेद होता है ना, ब्लू भी होता है। तो आप लोग देखे होंगे नीला जो कहते हैं आप लोग। तो लाल क्या है? इसका गुण है। क्या भैया? गुण है, गुणवाचक हो जाएगा विशेषण। आगे देखें दूसरा, इस गुलाब को हमने क्या किया? फिर लिखा है गुलाब, और गुलाब भाई अगर हम लाल लिए हैं तो उसकी संख्या भी तो होगी। मान लीजिए उनकी संख्या मान लेते हैं 4 है, 4 की जगह हमने 3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मान लेते हैं। 3 गुलाब हो गए। तो ये गुलाब की कितनी संख्या मानी गई है? 3 मानी गई। यानी इनकी पहचान क्या है कि 3 है गुलाब में, 3 से ज्यादा नहीं है। तो ये 3 क्या है भाई? संख्यावाचक है। आगे देखें, इन तीनों गुलाबों को क्या कर दिया हमने? मसल दिया। जब मसल दिया भैया, मसले क्यों भाई? आप क्या करें? गुलाब लिया आपने, लाल गुलाब खरीदा, और लाल गुलाब की संख्या कितनी थी? 3 थी। और जब आप जो है कि अपने किसी साथी को या प्रेमिका को या किसी को, जो भी आपको आप पसंद करते हो, या किसी पार्टी में गए और वहां पे सिर्फ 3 गुलाब दे रहे, कह रहे यार बड़ा कंजूस इंसान है, बताओ 3 गुलाब लेके आया हमको देने। 3 गुलाब से 3 गुलाब अच्छा लगेगा? आप गुलदस्ते में 3 गुलाब लेके जाएंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कम से कम 5-10 होना चाहिए। तो वो नाराज हो गया, नाराज हो गया, नाराज होकर क्या किया? पटक दिया जमीन पर। ऐसे में क्या किया? लात से, लात मतलब समझ रहे हैं? पैर से, पैर से क्या किया? रगड़ दिया। तो उसमें से क्या निकला? रस। क्या निकला भैया? रस निकला। और रस की जानते हैं तो 3 गुलाब रहेगा तो मात्रा तो थोड़ा ही रहेगी ना। थोड़ा का मतलब उसको माप रहे हैं, रस को क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। इसका मतलब ये जो थोड़ा होगा वो क्या होगा भैया? परिमाण। क्योंकि परिमाण का मतलब ही होता है माप तौल। अब देखिए ये जो थोड़ा रस निकला था किसका गुलाब था? मित्र का था, यानी वह गुलाब था। तो वह गुलाब के पहले जो वह आया है ये क्या है? सर्वनाम है। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये जो है वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब पहचानते कैसे हैं इसको भी देख लें। देखिए कैसा का जब प्रश्न करेंगे, कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह गुणवाचक विशेषण होगा। गुलाब कैसा था? लाल था। गुलाब कैसा था भाई? लाल था। यानी कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा पॉइंट देखें, इसमें होगा भैया कितना। लेकिन ये जो कितना मापेंगे वो किसमें मापेंगे? संख्या में मापेंगे। किसमें मापेंगे भैया? संख्या में, यानी संख्या में गिनती करनी है। पूछेगा कितना गुलाब, तो गुलाब कितना भाई? 3 है। गुलाब कितना है?
3 है, इसका मतलब है कि इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखें, फिर कितना का प्रश्न, लेकिन कितना किस में आएगा भैया, मात्रा में नापेंगे, यानी किसी माप में नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। कितना रस, रस कितना, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो या आधा किलो या जो है कि थोड़ा, तो ये किस में आएगा, परिमाण में आएगा, क्योंकि इसको मापेंगे आप। तो ऐसा तो है नहीं है रस जो है कि तो हाथ से इसे लेके लपेट दिया काम खत्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप या तो हाथ से उठाएंगे ऐसे अंजुली में, या आप क्या करेंगे किसी बर्तन में उठाएंगे, तो एक माप हुई ना, तो इसका मतलब है कि वो किस में आएगा, परिमाण में आएगा। और वैसे भी जान लीजिए द्रव वाली जितनी भी चीजें आएंगी वो सब परिमाण में ही आएंगी। अब देखिए संज्ञा, अगर कोई संज्ञा शब्द है, इसके पहले यदि सर्वनाम शब्द आ जाए, संज्ञा के पहले क्या आ जाए भैया, सर्वनाम शब्द आ जाए, और यह सर्वनाम शब्द किसके बारे में बताएगा, संज्ञा के बारे में, यानी संज्ञा के बारे में बताएगा, तो यानी कि वह सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये अच्छी तरह से जानते रहिए कि कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। कितनी संख्या का, संख्या में अगर आप कितना का प्रश्न करेंगे तो होगा आपका संख्यावाचक, और कितना अगर मात्रा में प्रश्न करेंगे तो होगा परिमाणवाचक। और संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम शब्द आ जाए और सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में बताए तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रकार भी पता हो गया और विशेषण किसे कहते हैं ये भी पता हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।